तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे दो फ्रैक्शन है, साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम वही फार्मूलेज का यूज करेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, उसका लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो वीडियो में हमने टोटल 75 फार्मूलेज बताए थे, वो 75 फार्मूलेज आप अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प होने वाला है। तो चलो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। सो LHS क्या दिया हुआ है, देखो LHS में दो फ्रैक्शन है, ये दोनों फ्रैक्शन को हम यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे इसको पूरी तरह से साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे tan दिया है ना, ठीक है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन पहले एज इट इज रखो, साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ये जो न्यूमरेटर में tan थीटा है, आपको पता होना चाहिए tan थीटा यानी होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, लिख के देते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, ये tan थीटा के जगह साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखेंगे, उसमें से साइन थीटा न्यूमरेटर में रहेगा और कॉस थीटा डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का 1 प्लस कॉस थीटा वही रहेगा, उसको हम ब्रैकेट में दे देंगे, ठीक है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। तो जब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो क्या होगा, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फ्रैक्शन, देखो तो ये इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। उसके बाद इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, सो बीच में प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये देखिए फाइनली हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। और अब इसको धीरे धीरे रिड्यूस करो, तो न्यूमरेटर में क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे ये साइन थीटा कॉस थीटा से ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे भी साइन थीटा से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और यहाँ पे फार्मूला लगा दो, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। देखो डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा यानी a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लग सकता है। फार्मूला लिख के देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा a प्लस बी ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला। तो चलो हम करेंगे, तो ये और अब ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये और बड़ा ये फ्रैक्शन हो जाएगा। सो न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 करेंगे, तो साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट यहाँ पे कॉस चाहिए था, एक्सट्रीमली सॉरी, कॉस चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस थीटा, ओके। और अब न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा इंटू 1 करेंगे तो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो न्यूमरेटर पूरी तरह से हमने एक्सपांड कर लिया है, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा पहला एज इट इज, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कॉस थीटा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, वो तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ओके। अब देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में है, इधर माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और अब जो बचा है वो यहाँ पे लिखो, तो क्या बचा है, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो हम वही करेंगे। न्यूमरेटर में साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, ये न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला लगा दिए हमने यहाँ पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा होता है, लिख के देते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सभी फार्मूलेज हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या करो, इसको स्प्लिट करो, ठीक है ना, साइन
आप चाहे तो न्यूमरेटर में से साइन थीटा पहले कॉमन ले लो, वो भी चलता है, ठीक है। चलो हम वही करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बाद में हम उसको स्प्लिट करेंगे। तो अगर न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन लिए तो न्यूमरेटर में बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखे तो भी। तो न्यूमरेटर में से हमने साइन थीटा कॉमन लिए। अब कॉमन लेना का फायदा ये होगा कि ऊपर का साइन थीटा और नीचे में साइन स्क्वायर है तो एक कट जाएगा, एक बचेगा, ठीक है। अब जो बचा है वो लिख लो। तो न्यूमरेटर में बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये न्यूमरेटर में बचा, और डिनोमिनेटर में बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको स्प्लिट कर लो, ठीक है ना। अब ये फ्रैक्शन को स्प्लिट करो। एक मिनट, इसको इधर कर लेते हैं क्योंकि स्प्लिट करने वाला स्टेप वहीं पे आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो देखो स्प्लिट करने के बाद ये क्या होगा, तो ये 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये पहला टर्म हो जाएगा, प्लस दूसरा टर्म कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखो हमने स्प्लिट करे तो ऐसा हुआ। अब इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये हो गया कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा है, एक कट जाएगा यहाँ पे, ये देखो न्यूमरेटर में के डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा। और अब जो बचा है वो लिखो, तो हमें राइट हैंड साइड मिलने वाला है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब बस लास्ट स्टेप बाकी है, कुछ आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये जो 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा है इसको स्प्लिट करो। एक इसके बाद की स्टेप हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, चलेगा ना। ये देखो यहाँ लिखते हैं, तो 1 बाय साइन थीटा अलग लिखो और इंटू 1 बाय कॉस थीटा अलग लिखो, ठीक है। हमने इसमें इसको स्प्लिट कर दिए। और ये जो प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, न्यूमरेटर में एक कॉस थीटा बचा हुआ है और डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, ठीक है। अब ये 1 बाय साइन यानी कोसेक होता है, और 1 बाय कॉस यानी सेक होता है, ठीक है, और कॉस बाय साइन यानी कॉट होता है। तो हम यहां लिख लेंगे कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। चेक करो क्या यही हमारा आरएचएस है। यस बिल्कुल, देखो यही आरएचएस है। ये देखो सेक थीटा कोसेक थीटा इस फॉर्म में चाहिए, हमने कोसेक पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप चाहे तो चेंज कर लो, चलो इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये ऐसा रहेगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, जो चाहिए। ये देखो आरएचएस हमें मिल चुका है और यही आरएचएस है, और हेंस प्रूव्ड, ये हम यहां लिख लेंगे। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बार समझ ले, तो इसको एक बार और समझ लो कि हमने इसको कैसे सॉल्व किए, और फार्मूलिस का टेबल भी बता देते हैं कि हमने यहाँ पे फार्मूलिस कैसे अप्लाई किए हैं। देखो फार्मूलिस का टेबल पहले बताते हैं। अगर देखो फार्मूलिस ये हमने जो बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, आप देख सकते हैं हमने यही फार्मूलिस का यूज यहाँ पे किया है। अभी हमने कौन से फार्मूलिस यूज किए, देखो ये कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये फार्मूला का यूज किए। और हमने देखो ये फार्मूले का यूज किए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसका यूज किए, है ना। उसके बाद हमने tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसका भी यूज किए हैं। और कौन सा यूज किए, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, इसका यूज किए। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, इसका भी यूज किया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं फार्मूलिस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूलिस वाला वीडियो इसलिए कहा था आपको देख लेना चाहिए, और ये सभी फार्मूलिस अपने नोटबुक में जरूर लिख लेना। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिए, हमने tan को साइन बाय कॉस के फॉर्म में किए, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ऐसा या न्यूमरेटर में पूरी तरह से मल्टीप्लाई कर लिए, उससे साइन कॉस वाला टर्म कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्म था, उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखे। उसके बाद हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन ले लिए, साइन थीटा कॉमन लेने से डिनोमिनेटर के साथ एक कैंसिल हो गया। अब जो बचा है वो हमने यहाँ लिखे, फिर हमने उसको स्प्लिट कर दिए, तो इधर का एक फ्रैक्शन बना और इधर का एक फ्रैक्शन। ये साइन थीटा कॉस थीटा को भी हमने स्प्लिट कर दिए ताकि कोसेक और सेक लिखने में आसानी हो जाए। और ये कॉस कट गया, एक तो कॉस बाय साइन बचा जो कि कॉट होता है, तो वो हमने लिखे। और फाइनली देखो यही आरएचएस जो चाहिए था वो मिल गया, हेंस प्रूव्ड, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम, हर एक स्टेप, हर एक फार्मूला जो हमने यहाँ यूज किया है
सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ऑलरेडी एग्जाम में भी आ चुका है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, देखो यहाँ पे रिलेशन दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। तो चलो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो, ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको फार्मूलीज याद नहीं होंगे, तब तक आपको सॉल्व करना नहीं आएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है और अब चलो राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है पहले चेक कर लो, 2 कोसेक थीटा, ये राइट हैंड साइड में बस एक ही टर्म है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो प्रॉपर्ली चेक करो, यहाँ पे 2 फ्रैक्शन है, पहला फ्रैक्शन दूसरे का रेसिप्रोकल है, या उल्टा बोलो दूसरा फ्रैक्शन पहले का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो ना। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो ये ऐसा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आएगा ना, बिल्कुल सिंपल है। ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर लो तो ऐसा, ठीक है। अब एक काम करो, न्यूमरेटर में देखो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके उसको एक्सपांड करो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। न्यूमरेटर में सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किए तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक्सपांशन ऐसा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर एज इट इज रखो फिलहाल, जो कि है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यहां तक ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करो, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कलेक्ट करो एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो हम यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक ब्रैकेट में कलेक्ट किए, पहला टर्म और लास्ट टर्म, और ये जो 1 प्लस 2 कॉस थीटा है इसको अलग रखो, 1 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा अलग, और डिनोमिनेटर तो फिर से एज इट इज है। तो हम एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये देखिए, ओके। अब इसके बाद देखो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा 1 लिख लेंगे, 1 प्लस इधर का 1 प्लस ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा एज इट इज रखो, और डिनोमिनेटर फिर से एज इट इज, तो फिर से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब देखो न्यूमरेटर में 1 1 2 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर फिर से एज इट इज, जो कि है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लो। तो जब आप न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेंगे, देखो इधर सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लेना है, तो न्यूमरेटर में हो गया 2 और अंदर बचा 1 प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर एज इट इज साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमें यहाँ कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ब्रैकेट सेम है, तो दोनों ब्रैकेट के यहाँ पे कैंसिल करो, और अब जो बचा है वो लिखो। तो क्या बचा है, न्यूमरेटर में 2 बचा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा बचा, ठीक है। तो फाइनली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाय साइन थीटा, और 1 बाय साइन थीटा यानी कोसेक थीटा होता है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 कोसेक थीटा, और क्या यही हमारा RHS है? यस, यही हमारा RHS है, हेंस प्रूव्ड, ऐसा हम यहाँ लिख लेंगे। और फाइनली प्रॉब्लम देखो यहीं पे कंप्लीट हो गया, 2 कोसेक थीटा RHS, ये देखो जो चाहिए था हमें वो मिल चुका है। 1 बाय साइन थीटा यानी कोसेक थीटा होता है। फार्मूलीज का यूज किए है, चलो एक बार फार्मूलीज बता देते हैं जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये सारे फार्मूलीज हैं, ठीक है। आप अभी हमने कौन सा फार्मूला यूज किए, देखो अभी हमने ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये फार्मूला यूज किए हैं, और हमने 1 बाय साइन ये देखो 1 बाय साइन थीटा यानी कोसेक थीटा होता है, ये फार्मूला यूज किए, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि फार्मूलीज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये फार्मूलीज वाला वीडियो जो फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए हमने कहा था वो वीडियो देखिए, और ये सभी फार्मूलीज अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखिए। तो फाइनली ये प्रॉब्लम
यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, न्यूमरेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके एक्सपांशन का फार्मूला यूज किए और 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर किए। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में कलेक्ट किए जो कि हो गया 1 और फिर 1 1 2 हो गया। न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लिए, ये ब्रैकेट ब्रैकेट कट हो गया। 1 बाय साइन थीटा यानी कोसेक थीटा होता है, रिजल्ट मिल गया और ये RHS प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किए ये आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है और ये एग्जाम में 2 तरह से आ सकता है, या तो ऐसा भी आ सकता है या तो ऐसा भी आ सकता है। आप देख सकते हैं दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सिर्फ राइट हैंड साइड में चेंजेस है। तो एग्जाम में कोई भी फॉर्म में हो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कैसे ये सॉल्व करना। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, सो दैट इज tan थीटा माइनस कॉट थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने यहां से वो कॉपी कर लिया है। तो हम ये प्रॉब्लम को 2 बार सॉल्व करने वाले हैं। 2 बार मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट हमें 2 तरह से चाहिए, ऐसा भी चाहिए ऐसा भी चाहिए। तो इनडायरेक्टली 2 बार नहीं, सॉल्यूशन में देखेंगे कि ये कब आता है और ये कब आता है। तो पूरा वीडियो देखिए और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो देखो यहाँ एक काम करो, सबसे पहले डिनोमिनेटर में कुछ मत करो, डिनोमिनेटर को आप सॉल्व मत करो, अभी न्यूमरेटर को सॉल्व करो। न्यूमरेटर में tan थीटा कॉट थीटा है ना, तो tan थीटा का फार्मूला अप्लाई करो। tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा एंड cot थीटा होता है cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है ना, tan और cot हमेशा इनके फार्मूले जो है वो दोनों अपोजिट में रहते हैं। सो हम यहाँ न्यूमरेटर में लिख लेंगे sin थीटा बाय cos थीटा, ये tan थीटा का हमने यहाँ पे फार्मूला लिख लिए, और cot थीटा का लिख लेंगे cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रखो sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, हमने न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ऐसा हुआ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर में जो इसके डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। जब वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो नीचे के साइन थीटा कॉस थीटा के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसको नीचे शिफ्ट करो तो देखो ऐसा रहेगा। फिर न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज, और डिनोमिनेटर में शिफ्ट होने के बाद देखो साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया तो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों टर्म, दोनों जो न्यूमरेटर में जो 2 टर्म्स है उसको स्प्लिट कर दो। तो स्प्लिट करने के बाद ऐसा आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहला टर्म, और अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये दूसरा टर्म। हमने यहाँ पे दोनों टर्म को स्प्लिट कर दिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फर्स्ट फ्रैक्शन में साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और सेकंड इसमें कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, और जो बचा वो लिख लो। तो क्या बचा है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन से बचा है 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेकंड फ्रैक्शन से बचा है -1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूला है सेक थीटा यानी 1 बाय कॉस, या 1 बाय कॉस यानी सेक। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 बाय कॉस स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस ये 1 बाय साइन स्क्वायर है, 1 बाय साइन यानी कोसेक होता है, तो 1 बाय साइन स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कोसेक स्क्वायर लिख लेंगे। अब चेक करो क्या यही RHS है। देखो ये देखो फर्स्ट RHS, यहाँ पे जो हमें 2 तरह से दिया था, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था उसमें जो RHS है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, वो यहाँ पे आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यही हमारा RHS है, हैंस प्रूव्ड, ये हम यहाँ लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट रिलेशन को यहाँ पे प्रूव कर लिया है, सेकंड बाकी है। चलो सेकंड भी आपको बताते हैं, लेकिन अभी तक जो हमने फार्मूलीज यूज किए हैं, चलो आपको पहले फार्मूलीज बता देते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या फार्मूलीज यूज किए हैं। तो फार्मूले की लिस्ट हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको दिए थे, ये देखो ये सारे फार्मूलीज है वो। तो अभी तक हमने जो फार्मूलीज यूज किए वो देखो tan थीटा का फार्मूला यूज किया है, ये देखो sin थीटा बाय cos थीटा,
कॉट थीटा का ये फार्मूला हमने यूज किया है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और हमने यहाँ पे यूज किए हैं, क्या यूज किए हैं कि ये देखो कोसेक थीटा यानी 1 बाय साइन थीटा होता है, ये फार्मूला यूज किए, और सेक थीटा का भी हमने फार्मूला यूज किया है, वो भी ये देखो सेक थीटा यानी 1 बाय कॉस थीटा, इसका भी हमने फार्मूला यूज किया है। इतने फार्मूलेज अभी तक यूज हुए हैं, और अभी हमने जो सॉल्व किया है वो फर्स्ट रिलेशन हमने प्रूफ कर लिए, फर्स्ट रिलेशन का रिजल्ट ये है। लेकिन अब चलो सेकंड देखो, अगर एग्जाम में ये नहीं, अगर एग्जाम में ये आया तो क्या करना, अगर एग्जाम में ऐसा आया तो आपको यहां तक तो सॉल्व करना है, यहां तक आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसके आगे और 2-3 स्टेप्स है। चलो देखते हैं इसके बाद की स्टेप ये ले आने के लिए क्या रहेगी। ठीक है, तो हम इसको इधर सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फार्मूला यूज होगा बस। तो इसके बाद का देखो ये सेक स्क्वायर थीटा है, देखो इसके बाद का टर्म हम उधर लिखते हैं, हम इसी को पहले कॉपी कर लेते हैं। देखो यहां तक तो सॉल्व करना ही है, इसके बाद देखो इसके बाद की स्टेप यहां लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूले इसका हमने यूज किया है। चलो फार्मूले की लिस्ट में बता देते हैं कि ये फार्मूले कहाँ हैं। आप देख सकते हैं फार्मूले की लिस्ट में, ये देखो फार्मूले की लिस्ट में हम आपको बताना चाहेंगे अभी जो फार्मूला यूज किया है, ये देखो सेक स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, इसका हमने यूज किया है, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, देखो ये फार्मूले का यूज किया है, फार्मूला नंबर 23 एंड 28 है ना, इसलिए हमने कहा था फार्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों फार्मूले का भी हमने यहाँ यूज किया है, और अब देखो हमने यहाँ पे सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर लिखे, कोसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखे। अब यहाँ पे ये बिना ब्रैकेट के लिखो तो देखो ये क्या होगा, तो पहला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे ये बिना ब्रैकेट के लिखेंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये -1 हो जाएगा, और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होना है तो ये आप खुद ही बोल सकते हैं, देखो +1 और -1 कट जाएगा, और जो बचेगा वो लिख लो। तो बचा है, क्या बचा है, दैट इज tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब चेक करो क्या यही RHS है, यस बिल्कुल यही RHS है सेकंड रिलेशन का, देखो सेकंड रिलेशन का RHS यही है, और यहां पे हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, सेकंड रिलेशन भी हमने प्रूफ कर लिए। अगर एग्जाम में फर्स्ट रिलेशन प्रूफ करने के लिए आया तो यहां से लेके यहां तक सॉल्व करके हैंस प्रूफ लिख लेना है, और अगर एग्जाम में ये रिलेशन आया तो आपको क्या करना है, यहां से यहां तक पूरा सॉल्व करना है, इसके बाद आपको यहां पे और फार्मूलेज यूज करके और थोड़ा सा 2-3 स्टेप एक्सपांड करना, तो आपको सेकंड रिलेशन का रिजल्ट भी मिल जाएगा, और ये हैंस प्रूफ लिख लेना, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों रिलेशन जो हमने प्रूफ किए हैं ये आपको समझ में आया होगा, ये आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट 1 बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये अभी तक जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उन सबसे आसान प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐसे प्रॉब्लम में भी दिक्कत होती है जो सबसे आसान है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको फार्मूलीज नहीं पता होती है। आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूलीज पता होना चाहिए। तो चलो ये आसान सा प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। यहां पे सिर्फ एक ही फार्मूला यूज होता है, कौन सा बताएंगे आपको। चलो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सो LHS क्या दिया हुआ, LHS 1 बाय डिनोमिनेटर में है सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, और हमें जो प्रूफ करना है वो राइट हैंड साइड का सेक थीटा प्लस tan थीटा ऐसा प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा? सिंपली एक काम करो, ये जो फ्रैक्शन है ना, इसको इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो। डिनोमिनेटर में क्या है, सेक थीटा माइनस tan थीटा है ना, उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, इसको सेक थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे यहां पे 1 बाय पहला ये फ्रैक्शन एज इट इज सेक थीटा माइनस tan थीटा इनटू सेक थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये देखिए
हमने क्या किए, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का कॉन्जुगेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, उससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए। इससे क्या होगा, इससे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हम लिख लेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हो गया डिनोमिनेटर। अब क्या होगा, न्यूमरेटर एज इट इज रखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये एज इट इज। डिनोमिनेटर में हम यहां पे एक फार्मूला यूज करेंगे जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। आपके पास फार्मूला नहीं लिखा है तो तुरंत लिख के रखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। तो ये देखो जो डिनोमिनेटर है ये ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है ना। इसका मतलब हम इसके जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ए की वैल्यू है सेक थीटा, बी की वैल्यू है टेन थीटा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिए। अब कुछ नहीं, ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला, देखो यहाँ फार्मूला लिख के दे रहे हैं, फार्मूला लिखा के दे रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए, और आपको जहां तक ये पता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये आपको पता है फार्मूला। इसके पहले कई प्रॉब्लम्स में हमने यूज किए है ना। तो यहाँ पे एक काम करो, टेन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो यही डिनोमिनेटर में है, इसके जगह हम लिख लेंगे 1। तो फाइनली हम यहाँ पे अब सीधा इसको कॉपी कर लेते हैं, न्यूमरेटर में जो लिखा है और डिनोमिनेटर में सीधा हो जाएगा 1, ठीक है। और फाइनली हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचा है, और या क्या यही हमारा RHS है? यस, यही हमारा RHS है, हैंस प्रूव्ड, ऐसा हम यहाँ पे लिख लेंगे। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। बताओ हमें, क्या ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम था? नहीं, ये अभी तक का सबसे आसान प्रॉब्लम था। सिर्फ यहाँ पे फार्मूला यूज करना है, ये वाला, ये फार्मूला आपको बस यूज करना है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए और साथ ही में आपको ये फार्मूला भी पता होना चाहिए, तो आप आसानी से ऐसा प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आसान प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, एक रिलेशन दिया है, प्रूफ दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो चलो ये प्रॉब्लम हम यहाँ सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है, और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो, ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। सो लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या दिया है, देखो ये फ्रैक्शन है, हम इसको लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए हमें सॉल्व करना है। चलो देखते हैं राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में जो हमें चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे। तो एक काम करते हैं, देखो न्यूमरेटर में है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, डिनोमिनेटर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक काम करो, इसको रैशनलाइज करो, मतलब ये है इसके, ये पूरे फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो क्या करो, इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मतलब इनडायरेक्टली इसको रैशनलाइज करना है। तो चलो हम इसको करेंगे, उससे सॉल्व करने में आसानी हो जाएंगी। तो न्यूमरेटर एज इट इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा, डिनोमिनेटर भी एज इट इज फिलहाल, लेकिन हम इसको ब्रैकेट में दे देंगे। चलो अगले इसमें देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट जो है बस आपको साइन चेंज करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ये देखिए, ठीक है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब चलो इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर में देखो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर सेम है। डिनोमिनेटर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब यहां पे देखो डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है, इसका मतलब हम यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। देखो फार्मूला लिख के देते हैं, फार्मूला ऐसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
हमेशा a प्लस बी a माइनस बी होता है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता तो तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो, ठीक है। ये फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखो डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो हम वही करेंगे। तो न्यूमरेटर एक काम करो, न्यूमरेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है ना, उसका होल स्क्वायर कर लो, उसका एक्सपांशन करो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके, तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमने न्यूमरेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किए और डिनोमिनेटर को जैसा हमने कहा a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऐसा लिखते हैं। a की वैल्यू सेक थीटा है और b की वैल्यू टेन थीटा है। बाय यूजिंग दिस फार्मूला हमने यहाँ पे इसको लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे तो डिनोमिनेटर में फार्मूला लगेगा कौन सा, डिनोमिनेटर का आंसर डायरेक्टली आप 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि फार्मूला है। चलो फार्मूला लिख के देते हैं। ये फार्मूला आपको पता होगा, इसके पहले के प्रॉब्लम में भी हमने यूज किए थे कि सेक स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है ना। ऐसे में यहाँ पे एक काम करो, टेन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो फार्मूलीज जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो फार्मूलीज अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। उसके लिए आपको बस प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए रहना है, ठीक है। तो ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसके जगह हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। और न्यूमरेटर में एक काम करो, जरा एक बार चेक करो आरएचएस में क्या चाहिए। देखो आरएचएस में अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा, ये जो 2 सेक थीटा टेन थीटा वाला टर्म है यहाँ पे आ चुका है। टेन स्क्वायर थीटा भी है यहाँ पे, लेकिन उसके सामने यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। अब यहाँ पे देखो 1 है, जबकि यहाँ न्यूमरेटर में देखो 1 नहीं है। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, तो एक काम करो ना, सेक स्क्वायर थीटा के जगह ये फार्मूला यूज करो। कौन सा, देखो ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसके जगह ये लिख दो। उससे क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, टेन स्क्वायर भी आ जाएगा, वो टेन स्क्वायर इसके साथ ऐड करा दो, 2 हो जाएगा। देखो कैसे बताते। तो ये सेक स्क्वायर थीटा के जगह हमने लिख दिए बाय यूजिंग दैट फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और माइनस ये 2 सेक थीटा टेन थीटा, ये एज इट इज रखो, ठीक है। और लास्ट में टेन स्क्वायर थीटा भी एज इट इज रखो, ठीक है। और डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा, जैसा हमने कहा डिनोमिनेटर में बाय यूजिंग द फार्मूला 1 हो गया। अब न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं 1 यहाँ पे आ चुका है। देखो आरएचएस में 1 है, यस। टेन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, ऐड करो तो हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये वाला टर्म आ जाएगा और बीच वाला टर्म तो पहले से यहाँ पे है। इसका मतलब इनडायरेक्टली आरएचएस यहाँ पे आ चुका है। बस इसको प्रॉपरली हमें बस सेट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्टली 1, पहले हमने 1 लिख दिए आरएचएस के अकॉर्डिंग, चलो जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने 1 लिख दिए। अब यहाँ पे 2 वाला 2 सेक थीटा टेन थीटा वाला टर्म लिख लो, 2 सेक थीटा टेन थीटा वाला टर्म लिख दिए। और ये टेन स्क्वायर और ये टेन स्क्वायर ऐड करके यहाँ लिख दो 2 टेन स्क्वायर। यस, बिल्कुल यही जो आरएचएस हमें चाहिए वो यहाँ पे आरएचएस आ चुका है। देखो इसका मतलब ये है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू आरएचएस हैंस प्रूव्ड, ऐसा हम यहाँ लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था ये फार्मूला जो हमने यहाँ पे यूज किया है। फार्मूले का यूज अगर आप प्रॉपरली कर लेते हो तो कोई भी प्रॉब्लम आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये फ्रैक्शन को यहाँ पे रैशनलाइज किए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किए। फिर हमने न्यूमरेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के उसको एक्सपांड किए। और यहाँ डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म तैयार हो गया था, जिसको हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखे, बाद में वो 1 हो गया। और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, क्योंकि आरएचएस में 1 चाहिए था इसलिए हमने यहाँ पे 1 लेके आना जरूरी था। टेन स्क्वायर को ऐड करा दिए, 2 हो गया। और यहाँ पे इस तरह से हमें आरएचएस मिल गया। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम, सभी फार्मूलेज कैसे हमने सॉल्व किए, रिड्यूस किए, सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।